वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इंटीजर्स। अब मैंने सीधा यहाँ पे शुरू किया एक्सरसाइज 2.1 जो कि आज हम करेंगे। पर इससे पहले इंटीजर्स क्या होती हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको इस सब के बारे में नॉलेज हो जाएगी। वो पहले वीडियोस बनी हुई हैं, इसलिए अब मैं सीधा एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करने लगी हूँ। तो क्या है एक्सरसाइज 2.1 इंटीजर्स की? सिंपल सी, अगर मैं शुरू करने से पहले एक सिंपल सा समराइज फॉर्म में बताऊं कि इंटीजर्स होते क्या हैं, तो वो नंबर जिसमें प्लस वाली काउंटिंग भी आए और माइनस वाली भी, जैसे +2 या -2। अभी तक हमने सिर्फ नेचुरल और होल नंबर्स किए थे जिसमें सिर्फ प्लस वाली काउंटिंग होती थी। जब एक बैग में प्लस वाली काउंटिंग और माइनस वाली काउंटिंग, ये दोनों तरह के नंबर आ जाए और साथ में 0 आ जाए, इन तीनों को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इनके बारे में अगर डीप नॉलेज लेनी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो फटाफट से पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और आप इंटीजर्स के बारे में जान लीजिए और फिर ये कीजिए एक्सरसाइज 2.1। तो क्या है एक्सरसाइज 2.1? इसमें हमने रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शंस की प्लस और माइनस, आप देख रही हैं फ्रैक्शंस की हमें प्लस भी करनी है और माइनस भी। तो हमने बटरफ्लाई मेथड किया था, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, अलग से उस पर वीडियो बनाई हुई है। बटरफ्लाई मेथड, तितली वाला तरीका, आप उसको समझ लीजिए। सेम उसी मेथड से हम ये करेंगे, लेकिन उससे सिर्फ 2 टर्म्स वाली होंगी, ये 3 टर्म्स वाली नहीं होगी। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंटेन। तो पहला क्वेश्चन है 2 - 3/5। तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या लिख दूंगी? 1। तो सबसे पहले कैसे करना है? एक लाइन लगाई। अब इसको क्या करना है? सबसे पहले हमने जो करना है, मैं इसको अलग से करती हूँ हालांकि, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। 2 5 = 10 हो गया। अब जो साइन है उसको वैसे का वैसे, बीच में माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, फिर ऐसे लगाना है, ठीक है। 3 1 या इसको मैं एक और कलर से कर देती हूँ फिर आपको ईजी हो जाएगा, तो वो है ये लीजिए 3 1 3, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, हो गया। अब तीसरी जो करना है उसको है, मैं ग्रीन से शो कर देती हूँ ऐसे, 1 को 5 से, 1 5 5, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब जो नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसको नीचे ही लिखना है, ठीक है। अब आगे = डाल के नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, नीचे 5 था उसको वैसे का वैसे। अब बारी है ऊपर वालों की। तो 10 और 3 इन दोनों के अलग अलग निशान है। कैसे पता चला? देखिए 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। 10 के आगे कौन सा साइन है? कोई नहीं। तो जिस रकम के आगे कोई साइन नहीं होता हम कौन सा डालते हैं? प्लस। तो अब 10 का साइन प्लस का, 3 का माइनस, तो दोनों के अलग अलग निशान हो गए। तो हमेशा हमने क्या सोचा था, क्या समझा था, क्या याद किया था कि अलग अलग निशान वाली रकमों को क्या करना है? माइनस माइनस माइनस। तो 10 में से 3 गए 7, तो ये आंसर आ गया 7/5। तो है ना इजी, यही बटरफ्लाई मेथड है, ठीक है। अब है अगले क्वेश्चन की बारी, तो बहुत इजी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, वो आप खुद करेंगे, आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं खुद करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। क्या है? कहता 3/5 + 2/7, ठीक है। अब इन दोनों के ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, मतलब इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों दिए हुए हैं। तो वैसे ही पहले की तरह सबसे पहले एक लाइन लगाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले हमने 3 को 7 से, पहले हमने ऊपर से नीचे की ओर जाना और सबसे पहले स्टार्टिंग इस टर्म से करनी है, ठीक है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, साइन कौन सा बीच में? प्लस। फिर हमने करना है, फिर मैं साइन चेंज कर लेती हूँ, अब हमने करना है 2 को 5 से, 2 5 10, ठीक है। अब नीचे को नीचे वाले से, 5 7 35, इसको नीचे ही लिखना है। अब नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, तो 21 और 10 दोनों के सेम साइन है। कैसे पता चला?
10 का साइन प्लस का, 21 के आगे कोई साइन नहीं तो मैंने लगा दिया प्लस, दोनों के सेम साइन है तो सेम निशान वाली रकमों को क्या करना है, प्लस। तो 21 में 10 जोड़े 31, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 9/11 माइनस 4/15। करना सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या है, माइनस। तो वैसे ही लाइन लगाई। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 9 को 15 से मल्टीप्लाई। अब 15 9 सा क्या होता है, मुझे तो आता नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 सा 45, 9 1 9 और 4 क्या हो गया 13, तो ये आ गया 135। बीच में साइन माइनस, वैसे का वैसे। फिर 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया 44। अब 11 को 15 से किया, तो क्या है तरीका, 11 को चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे एक शॉर्टकट तरीका, एक ट्रिक है, क्या है कि 11 से जिस मर्जी रकम को मल्टीप्लाई करना हो, आप उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट वैसे का वैसे लिख लीजिए, बीच में बस एक साइन छोड़ दीजिए उनको ऐड करने के लिए। 5 और 1 जोड़े 6, तो आंसर क्या आ गया 165। क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ये एक सिंपल तरीके है। जैसे मान लीजिए हमने 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जिस रकम को करना है उसके आगे और पीछे एक 0 0 लगा लीजिए। अब इनको ऐड करते जाइए, 0 + 5 5, 5 + 1 6, 1 + 0 1, तो ये आंसर क्या आ गया 165। अब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेगा, यही आंसर आएगा। तो नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, 135 और 44 अलग अलग निशान है तो माइनस करने हैं। तो 135 में हमने 44 माइनस किया, 5 में 4 गए 1, 3 में 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लिया हमने, क्या लिया, कैरी लिया इनको। इसने क्या लिया, उधार लिया अपने दोस्त से। जब 3 ने 1 से उधार लिया तो इसको हम साइन चेंज करके करते हैं। जब 3 ने 1 से उधार लिया तो ये तो बन गया 13, 1 ने अपना उधार दे दिया तो इसमें 1 कम हो गया तो गया बन गया 0। तो 13 में से 4 गए 9 हो गया, तो ये आंसर आ गया 91, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारी है ये वाला। तो क्या है, इसको ध्यान से समझना है। 7/10 + 2/5 + 3/2 ये है। ठीक है, अब इसको क्यों ध्यान से समझना है, देखिए ये अभी तक जो हमने चारों क्वेश्चन किए इनमें 2 रकमें थी, 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 रकमें थी। इसमें है 3 रकमें। 3 रकमों पर ये तितली वाला तरीका नहीं लगता, सिर्फ 2 रकमों पर ही लगता है। तो अब इसको करने के 2 मेथड है हमारे पास। क्या, या तो पहले इन 2 रकमों पर तितली वाला तरीका लगाइए, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ तितली वाला लगा लीजिए, या फिर एक और मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है वो देखते हैं। हमने जो नीचे वाली रकमें हैं, तो क्या करना है, हमने जो नीचे वाली रकमें हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। जो नीचे वाली रकमें उनका एलसीएम लेना है। नीचे वाली रकमें यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 2। अब इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले 2 के टेबल पे स्टार्ट करते हैं, 2 वैसे का वैसे। 2 के टेबल पे 10 कितने नंबर पे जाता है 5, 2 5 ज़ा 10। 5 2 के टेबल पे नहीं जाता, उसको वैसे का वैसे। 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे जाता है 1। अब कौन से टेबल पे जाएगा 5 पे। 5 के टेबल पे 5 कितने नंबर पे 1 पे। ये 5 कितने नंबर पे 1 पे। 1 को वैसे का वैसे। तो अब जब हर रकम के नीचे 1 1 1 आ गया तो इसका मतलब एलसीएम यहाँ पे हमारा ख़त्म। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 5 क्या होता है 10। तो अब हमने इनके नीचे क्या लिख लिया, सबके नीचे लाइन मार के 10। अब सॉल्व कैसे करना है, जो एलसीएम आया उसको नीचे वाले से डिवाइड करना है। 10 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। 10 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10, तो 1 आंसर आ गया डिवाइड करके, है ना। तो जो 1 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 7 ज़ा 7, अब निशान प्लस। अब फिर इस एलसीएम को अंदर रख के नीचे वाली रकम से डिवाइड करना है। अब हमने 10 को 5 था 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो आंसर ये देखना है 2 आया ना। तो अब इस 2 को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4।
फिर आगे प्लस। अब 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 के टेबल पे 10 कितने नंबर पे, 5 पे, तो एलसीएम कितना, आंसर कितना आएगा 5। अब 5 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15। मतलब जो एलसीएम आता है नीचे वाली रकम से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आ जाता है डिवाइड करने के बाद उसको, आंसर का मतलब जो क्वोशंट आता है उसको ऊपर वाली रकम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया। अब नीचे वाली रकम तो वैसे की हमने वैसे ही लिख लेनी है, तो नीचे 10 था वैसे का वैसे। अब ऊपर वाले सबके सेम निशान है, 7 के आगे कोई निशान है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। तो तीनों के सेम साइन है, हमने ऐड कर दिया। सेम साइन वालों रकमों को क्या करते हैं, जोड़। तो 7 और 4 11, 11 और 15 कितने हो गए, तो 11 और 15, 5 और 1 6, 26। तो कितना आंसर आ गया, 26/10। अब इसको आप 2 के टेबल पे कट भी कर सकते हो। 2 के टेबल पे कट किया तो क्या आंसर आएगा, देखो 2 के टेबल पे 26 कट किया 13, 2 के टेबल पे 10 कट किया 5, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 13/5। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ये है 2 2/3 3 1/2, यही है ना। तो चलिए यहाँ पे हो गया हमारा 2 2/3 प्लस 3 1/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हमारा कौन सा पार्ट है इसका, हम देखें 2 2/3 3 1/2 6 पार्ट है, और 7 पार्ट आपने करना है। चलिए आपको मैं चॉइस देती हूँ, आप 6 करेंगे 7 करें। 7 सेम ही है, बस बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो मैं 6 करूँगी 7। चलिए 7 कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 अब आपने करना है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम जो लिखते हैं रब करके हम न्यू लिख लेते हैं स्टेटमेंट, और आपने ये खुद घर से करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, सॉल्व नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले फटाफट से। स्टेटमेंट है मेरी 8 1/2 3 5/8। ठीक है, 8 1/2 माइनस 3 5/8। अब सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करना है। कैसे, हमने इसको सिंपल ऐसे वाली शक्ल में रकम बनानी है। कैसे, इस यहाँ पे मैं कलर बदल के बताती हूँ। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 8 2 का 16। ठीक है, उसमें ऊपर वाली रकम जोड़नी है, 16 + 1 17, नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, माइनस वैसे ही। अब ये नीचे है ना, इसको सबसे पहले नीचे वैसे का वैसे मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करना है, 8 3 ज़ा 24। 24 में ये रकम हमने ऐड करनी है, 24 + 5 कितने हो गए 29, तो ये आंसर आ गया। अब ये जैसे हमें क्वेश्चंस दिए हुए थे वैसे हमारी रकम बन गई ना, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चाहे अब ये एलसीएम मेथड जो हमने किया था 3 वाली रकमों में, वहाँ पे वो वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो हमने अभी किया है। ये नहीं, हमने अभी कौन सा 3 टर्म्स वाला किया ना, तो ये मेथड आप हर क्वेश्चन पे कर सकते हो। जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं बटरफ्लाई मेथड से, उनको भी आप इस मेथड से कर सकते हो। ये एलसीएम मेथड आप हर फ्रैक्शन या हर रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, पर बटरफ्लाई मेथड सिर्फ 2 टर्म्स वालों पे कर सकते हो, 3 पे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बटरफ्लाई मेथड से करते हैं कि किससे, बताइए। चलिए हम एलसीएम मेथड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बटरफ्लाई मेथड हमने पहले कितने क्वेश्चंस कर लिए, तो ये एलसीएम से करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे क्या है डिनोमिनेटर 2 और 8, तो इसका एलसीएम देखना है। 2 1 ज़ा 2, 4 पे गया, फिर 2 पे गया 2, ये तो 1 वैसे का वैसे 2 पे गया, फिर एक 2 और आएगा 1 - 1, तो 2 2 2 कितने हो गया एलसीएम, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 2 का 4 4 2 का 8, तो एलसीएम कितना आ गया 8। अब इस एलसीएम को अंदर रखना है, नीचे वाली रकम को बाहर। 2 के टेबल पे 8 कितने नंबर पे, 4 पे, तो रिमाइंडर क्वेश्चन क्या आया 4। अब इस 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 17 4 सा कितना होता है 68, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। बीच में साइन अब हमने ये लिख दिया माइनस। अब 8 के टेबल पे 8 कितने नंबर पे, नीचे वाला एलसीएम वाला 8 अंदर रखना है, ये वाला बाहर, तो 8 1 ज़ा 8, तो क्वेश्चन क्या आया 1। 1 को 29 से मल्टीप्लाई किया 29, तो अब दोनों के अलग अलग साइन है, तो माइनस करूँगी 68 में से 29 गए,
तो कितना होगा 39 आ गया। ठीक है, देखिए कैसे 68 में से 28 माइनस गए, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 2 गए 40, 40 में से एक और माइनस करना है तो कितना आ गया 39/8। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया 39/8 तो हो गया। ठीक है, आप इसी को बटरफ्लाई मेथड से करके देखिए, वो भी आपको सेम आंसर देगा। हाँ, फैक्टर्स हो सकते हैं कि आंसर जो बटरफ्लाई मेथड से है वो इसका मल्टीपल हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 1878/16 भी हो सकता है, पर जब हम कट करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ी, जैसे 16 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले हमने सबसे बड़ी रकम लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब घटते जाना, घटते जाना, छोटी 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 होते जाना। अब इसमें से कौन सा है, हमने इसको अब इसमें से कौन सा है ये देखने के लिए या तो इसको बटरफ्लाई मेथड से लीजिएगा, मतलब एलसीएम मेथड से लीजिएगा, या फिर पॉइंट लीजिएगा। कैसे करना है पॉइंट, हमने ये देखना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, हम इनको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आइए और फिर देखिए कौन सा बड़ा छोटा लिख दीजिए। दूसरा, इनको एलसीएम मेथड से सॉल्व कीजिए और फिर ऊपर वाली रकम देखिए कौन सी बड़ी। मैं एक क्वेश्चन एक मेथड से करूँगी, दूसरा क्वेश्चन दूसरे मेथड से। ये क्वेश्चन अब मैं सबसे पहले एलसीएम मेथड से करने लगी हूँ। ठीक है, अब नीचे क्या है 9 3 21, तो इसका एलसीएम लेते हैं 9 3 21 का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से टेबल पे जाएगा 3 पे, 2 पे तो कोई रकम नहीं जा रही तो 3 पे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 पे गया, 3 1 ज़ा 3, 1 वैसे का वैसे, 7 वैसे का वैसे, क्योंकि 7 3 के टेबल पे नहीं जाता। अब 7 की बारी है तो 7 के टेबल पे ये जाता है। तो अब इन तीनों को क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई एलसीएम के लिए 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा कितना होता है 63, तो मेरा एलसीएम आ गया 63 आ गया। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो 63 आ गया। अब 63 को 9 के टेबल पे डिवाइड किया, कितना आंसर आया 7। 7 को अब 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 14। कोमा बीच में, पहले क्वेश्चंस में हमारे पास प्लस माइनस होते थे तो प्लस माइनस लगाते थे, यहाँ पे कोमे है तो कोमे लगाऊंगी। अब 63 को नीचे 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 21 ना, 21 3 ज़ा 63 होता है। अब 21 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 42। ठीक है, तीसरे के बारी 63 को 21 के टेबल पे डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 3। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 24, तो ये आ गया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 14, 42, 24 है। सबसे बड़ा 42 है तो ये किसकी टर्म है, ये है, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरी पहले 2/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद छोटा कौन सा 24, मतलब 8/21 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये रह गया तो ये आ गया 2/9, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले 2/3, फिर 8/21, फिर 2/9, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्या है, अगले क्वेश्चन में है मेरे पास 1/5, 3/7, 7/10। ठीक है, ये अब हमने इसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। अब पहले का तो हमने एलसीएम से किया था, इसका भी आप एलसीएम कर सकते हैं या फिर इसको पॉइंट में। पहली रकम 1/5 है। ठीक है, तो 1/5 को भी कर लीजिएगा, या फिर 1/5 को डिवाइड किया, 1 को अंदर रख के 5 से डिवाइड किया तो 5 के टेबल में 1 तो नहीं जाएगा, 0 जाएगी। या इसको आप उसी से कीजिए, अभी आपने फ्रैक्शन नहीं ना किया तो इसको आप सिंपल ही करते हैं एलसीएम से। ठीक है, तो 5 7 10, इसका एलसीएम लिया 5, ये लीजिए। ठीक है, तो 5 के टेबल पे गया, 5 1 ज़ा 5, 7 वैसे का वैसे, 5 2 का 10। अब 2 के टेबल पे गया। ठीक है, ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 7 वैसे का वैसे वैसे। अब 7 पे गया तो 1 1 1,
तो मेरा कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 5 2 7, ये आ गया 5 2 का 10, 10 7 जा 70, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 70 आ गया। ठीक है, तो अब 70 लाइन मार के यहाँ पे लिख दिया 70, थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ है ना, फिर क्वेश्चन लिखने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार ऊपर से लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह अच्छे से लिखा जाए। तो ये रहा 70। अब 70 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 14 आ गया, 14 1 जा 14। अब 70 को 7 से डिवाइड किया, नीचे वाली रकम से डिवाइड करना है, जो क्वोशंट आएगा उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। 70 को 7 से डिवाइड किया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 70 को 10 से डिवाइड किया 7, 7 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई किया 49। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहली इन ऊपर वाले में से कौन सी बड़ी रकम है मेरे पास, तो ऊपर वाले में से सबसे बड़ी रकम 49, 49 की हमने टर्म देखनी कौन सी 7/10, तो 7/10। जो स्टेटमेंट में हमें रकमें दी हैं हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में वही लिखनी है जो दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद 49 से छोटी 30, 30 मतलब 3/7। ठीक है, उसके बाद बची 14, 14 मतलब 1/5, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पता चल गया। जो मैं मेथड बता रही थी डेसिमल वाला, वो अभी आपने 7 के डेसिमल सीखा ही नहीं, इससे आगे सीखोगे, इसलिए मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है बहुत ही इजी है, मैजिक स्क्वायर। क्या है, बड़ी मज़ेदार गेम है। कहता है ना मैजिक स्क्वायर द सम of number in each row in each column and along the diagonals is same, is this a magic square। क्या कहता है, कहता आपने ये देखना है कि किसी भी मैजिक स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर है मेरे पास, कहता है इसमें रो का मतलब इस तरह जब हम चलते हैं, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, कॉलम नीचे की तरफ चलते हैं। कहता जो 3 रकमें दिया उनका इस तरफ जो हमारे पास सम होगा, आंसर आएगा, वही सेम आंसर ऐसे भी आना चाहिए, वही सेम आंसर डायगनल मतलब टेढ़ा भी वही आना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे 4 + 9 13, 13 + 2 15, तो इसका हमारे पास सम क्या आ गया 15/11 आ गया। अब ऐसे भी देखो 3 + 5 8, 8 और 7 15, तो ये भी 15/11। नीचे वाला देखो 8 और +1 9, 9 और 6 15/11। मतलब सारी ऐसे इनका आंसर कितना आ रहा है 15/11। अब कॉलम वाइज देखें 4 + 3 7, 7 और 8 15/11, तो नीचे चले तब भी हमारे पास 15/11। इसका देखें 9 + 5 कितना हो गया 14 + 1 15/11। इसका देखें 2 + 7 9, 9 और 6 15/11, मतलब कॉलम वाइज भी सारे 15/11। अब ऐसे हमने टेढ़ा देखना है डायगनल वाइज, तो 4 और 5 9, 9 और 6 15/11। अब इसका देखें 5 और 2 7, 7 और 8 15/11। मतलब जिस तरह मर्जी, चाहे हम ऐसे घूम ले, चाहे ऐसे घूम ले, चाहे ऐसे घूम ले, हर तरफ हमारा कितना सम आ रहा है 15/11। तो यहाँ पे लिखेंगे यस बड़ा दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई एम श्योर ये था हमारी 2.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन किया है एंड थर्ड क्वेश्चन किया है। आई एम श्योर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई आपकी क्वेरी रह गई है या कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या कुछ समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।